हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने सदर को ऑर्डीनेंस वापस लेने की एडवाइस भिजवा दी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने यह ऑर्डीनेंस मंजूरी के लिए सदर को भिजवाया था। सदर ने 15 दिन तक इस पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद यह खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो गया था। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डीनेंस जारी करने पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया था। इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि जब तक सदर तौसीक न करें हम इस ऑर्डीनेंस को नोटिफाई नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डीनेंस पर एतराज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। आईनी अमल की पैरवी न होने पर इजलास में अरकान से मुशावरत की जाएगी। इंडोनेशिया की पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए शोबों की तलाश पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया से पायदार दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का आयादा। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन की क़यादत में वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात के खिलाफ रैली। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का हुकूमत के हक़ में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन कहा। अजीम ईरानी कौम ने आज एक तारीखी दिन रकम किया है। आज की अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। आज के मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। पाक ईरान सफारती रवाबित जारी रखने के आज़म का आदा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत हाल कंट्रोल कर ली। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं 2 हफ्तों के मुजाहिरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई। बोले हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ के दरमियान राब्ते खुले हैं। ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला होता है। रिवायती साले स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए भी राब्ते खुले रहते हैं। अमरीका ने कुछ मामलात का जिक्र किया, कुछ अमूमी ख़यालात सामने आए। मजमूई तौर पर ईरान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटता। अमरीका की तरफ से मुतज़ाद बयानात संजीदगी के फुक़दान को ज़ाहिर करते हैं। ईरान ने यूरोपीय सफ़ीरों को बुलाकर फसादियों की वीडियो भी दिखाई दी। फसादियों की हिमायत रोकने का मुतालबा। चीन की ईरानी मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में अमरीका के ईरान पर मुमकिना हमले की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी कवानीन के तहत मुल्क की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं, मुल्क की इस्तेहकाम बरकरार रख सकते हैं। रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। कहा ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों की सख्ती से मज़म्मत करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पासदाराने इनकलाब को अमरीकी मुतालबे के बावजूद दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। वज़ीर तिजारत पीटर काइल ने कहा कि ईरान पर जितनी पाबंदियाँ लगा सकते थे लगा चुके। ईरानी अवाम की मदद के दीगर इम्कानात का जायज़ा ज़रूर लेंगे। ट्रंप 2019 में पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे चुके हैं। सोमालिया ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात पर सोमालिया की वहदत, खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। सोमाली काबीना ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात की सोमालिया के अमूर में मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों के हवाले से सोमालिया के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। सोमालिया ने अमारात के साथ तमाम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात के साथ सोमालिया के 3 बंदरगाहों के मुआहदे भी मनसूख।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि जुमेरात तक अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज PTI वफ्द की स्पीकर से मुलाकात हुई। स्पीकर के साथ अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का तरीक़ाकार तय हुआ। स्पीकर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के 2 अरकान भी बैठे थे। पीपल्स पार्टी वाले तो अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठे, उनको कोई हक नहीं। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि वो कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराएंगे। CM KP ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है, कौन वहां से तश्कीलें और ग्रुप्स बनाकर भेजता है, कौन उन्हें एंटर करवाने के लिए अफगानिस्तान अपनी सरकारी फोर्सेस को इस्तेमाल करता है। कौमी पॉलिसी पर अभाम पैदा करना PTI की पॉलिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत देने चाहिए। क्या सोहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है? 2025 में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात की है। खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी इसलिए नहीं बनाया जाता कि दहशतगर्द गिरफ्तार हो सकते हैं। आप सियासी तहरीक 100 दफ़ा चलाएँ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला हो या आम रहनुमा, कौमी बयानिए के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत PTI से घबरा गई। उसने जनाब बाग में आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान का इल्ज़ाम। कहा कराची में मैंडेट हमारा था, हमसे सीटें छीनी गईं। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हुकूमत किस मुँह से हमारे साथ मुज़ाकरात में बैठेगी? हम तय कर चुके हैं कि मफाहमत का रास्ता मज़ाहमत से ही निकलेगा। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने शफी जान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा PTI को आज भी गाली ब्रिगेड कहा जाता है। किसी के जलसे में 500,000 बंदा भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? PTI खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दे। उसने खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल कर दिया है? जिला टांक में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। SHO समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोहदा में एक राहगीर भी शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमाए कराम से किरदार अदा करने की अपील। इस्लामाबाद में पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। हमारा आज़म है कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। अता तारड़ ने कराची में एक तकरीब से खिताब में सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर दिया। कहा गलत मालूमात दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हुक्म दिया कि वो बानी PTI से मिल सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने इस हुक्म को रद्द कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार में सेमिनार से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया, हमारा निशान छीना गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम के वोट पर डाका डाला गया, हम आइन को बहाल करना चाहते हैं। इससे पहले सोहेल आफरीदी ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी, मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। ऑर्डीनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद में 3 टाउन कॉरपोरेशन होगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे, जबकि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबर होंगे। जनरल मेंबर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। टाउन कॉरपोरेशन में 4 खवातीन, 1 किसान या वर्कर, 1 ताजर या बिजनेसमैन, 1 नौजवान रुकन और 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त भी होगी। टाउन कॉरपोरेशन का मेंबर ही मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। यूनियन
यूनियन कौंसिल के जनरल मेंबर के इंतखाब के लिए सारा यूनियन कौंसिल मल्टी मेंबर वार्ड में तब्दील किया जाएगा। एक वोटर एक जनरल मेंबर उम्मीदवार के लिए वोट डालेगा। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 9 उम्मीदवार जनरल मेंबरान मुंतखब होंगे। कामयाब उम्मीदवार 30 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत कर सकते हैं। जहाँ मकामी हुकूमत फाल नहीं, हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस 2 रोज़ पहले जारी किया था। वफाकी आइनी अदालत वफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुकदमात की समाअत भी की। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान कैनेडियन सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क है। खुसूसन कानकनी और मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। कराची के इलाके मंगूपीर में मदरसे के उस्ताद के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्चा दम तोड़ गया। मदरसा उस्ताद ने सर पर डंडा मारकर बच्चे को ज़ख्मी किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 साल हसन के फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। पाकपतन में चूल्हे में गैस लीकेज के बायस घर को आग लग गई। झुलसकर मियां और बीवी जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तालीमी मैदान में भी मुआहिदा तय पा गया। पहले मरहले में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तानी जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। HEC ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। दाखिलों के लिए बांग्लादेशी तलबा की बड़ी तादाद ने चिटागोंग, ढाका और राजशाही में मुनाकिद किए गए एंट्री टेस्ट में भी शिरकत की थी। बरतानिया के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद बारिश। स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की वार्निंग। बर्फ पिघलने और मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। रात को दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे जाने का इम्कान। मलेशिया और इंडोनेशिया ने बगैर इजाज़त ख़वातीन और बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने वाले इलॉन मस्क के AI ग्रोक चैट बोट को ब्लॉक कर दिया। बरतानिया में किसी की मर्जी के बगैर उसकी जिनसी तस्वीर बनाने को गैर कानूनी करार देने के लिए रवां हफ्ते नया कानून लाया जाएगा। इलॉन मस्क के ग्रोक AI चैट बोट के हवाले से हुकूमत का फैसला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नया कानून कंपनियों के लिए जिनसी तस्वीर बनाने वाले टूल्स की फराहमी को गैर कानूनी बना देगा। अमरीकी हिरासती मरकज़ ग्वांतानामो बे में कैद फ़लस्तीनी शहरी अबू ज़ुबैदा को नाजायज़ तशद्दुद का निशाना बनाने पर हरजाना अदा। अबू ज़ुबैदा का असल नाम ज़ैनुल आबदीन मोहम्मद हुसैन है, जो सऊदी अरब में पैदा हुए थे। अबू ज़ुबैदा को परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मार्च 2022 में पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अबू ज़ुबैदा की कानूनी टीम ने बरतानवी हुकूमत पर तशद्दुद में मुआवनत करने पर मुकदमा दायर किया था। अबू ज़ुबैदा पर अलकायदा से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका था। बांग्लादेश के मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजदल का कहना है कि ICC की सिक्योरिटी टीम ने भारत में दरपेश सिक्योरिटी के हवाले से 3 पॉइंट्स की निशानदही की है। इसमें फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना, फैंस का बांग्लादेशी झंडा और टीम की टी-शर्ट पहनकर घूमना और बांग्लादेश की इलेक्शन की तारीख का नज़दीक आना शामिल है। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक यह खत वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी के जायजे के हवाले से इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने एलामी में कहा है कि स्पोर्ट्स एडवाइजर्स के बयान को ICC की जानिब से बाज़ाब्ता बयान न समझा जाए। उन्हें अभी तक किसी जवाब का इंतज़ार है। ICC का ये जवाब बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से था।
फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम हो गई। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसा खेल एक ही टीम में खेलने वाले बाप बेटे की पहली जोड़ी बन गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद नबी और हसन ईसा खेल एक साथ मैदान में उतरे। चौथे विकेट पर 53 रन की शराकत भी लगाई। मोहम्मद नबी का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ खेलने पर काफ़ी खुश हैं, इसके लिए काफ़ी अरसे इंतज़ार किया। हसन ईसा खेल का कहना है कि उनका ताल्लुक आम बाप बेटे की तरह है। हम अच्छे दोस्त हैं। वालिद सख्त मिजाज के नहीं मगर ट्रेनिंग में ज़रूर सख्ती करते हैं। जियो और 7 स्काई के नए ड्रामा सीरियल इब्लीस की कहानी गूंधी गई है हसद के गारे से। अनाबिया की इब्लीस जैसी खलसत क्या छीन लेगी मरियम से जीने की आस? क्या अनाबिया को कभी हो पाएगा नदामत का एहसास? जानिए नई ड्रामा सीरियल इब्लीस में रोज़ाना रात 7 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। तेज़ रफ्तार, खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर हत्ता में सुपर कार्स के जलवे, जदीद गाड़ियों की एक साथ नुमाइश। देखने वाले सैर व तफरीह भूल गए, गाड़ियों के शहर में खो गए।